त्रिपाठी जी का रुख कर लेती हूँ। शिरोमणि त्रिपाठी जी, अब गृह मंत्री अमित शाह ने कह ही दिया है कि 1 जनवरी 2024 में गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा, मतलब साफ साफ है 2024 का चुनाव मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ही होने जा रहा है। एक बार फिर से एजेंडा सेट हो चुका है 23 में ही। विपनेश जी, आप भी आइए और जितने पैनलिस्ट आपके दिख रहे हैं उनका भी हम सब स्वागत करने के लिए उत्सुक है। राजीव जी हैं, संजीव जी हैं, सौरभ बाबू पटना से हैं, हमारे कांग्रेस के, जेडीयू के, सपा के भी प्रवक्ता तो खैर लखनऊ ही रहते, उत्तर प्रदेश रहते हैं। आप भी आइए, मैं क्यों दुख क्यों हो रहा है किसी को? अगर 1 जनवरी 2024 में मंदिर खुलने जा रहा है देश भर के लोगों के लिए, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लोग, चाहे वो दक्षिण भारत के लोग हों, चाहे उत्तर भारत के लोग हों, चाहे पूर्वोत्तर भारत के लोग हों, वो जब राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे और सबकी इच्छा है कि भव्य राम मंदिर बने, और हिंदुस्तान के लोगों की इच्छा पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो इसमें किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर गृह मंत्री जी कह रहे हैं, क्या राम मंदिर का मुद्दा मुद्दा नहीं था क्या? क्या कांग्रेस के लोगों ने रोड़े नहीं अटकाए? किसको नहीं पता कपिल सिब्बल जाते थे और कपिल सिब्बल कहते थे फैसला नहीं आने दीजिए। कौन कहता था खून की नदियां बह जाएंगी अगर फैसला आ जाएगा तो? कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी, पूरा पैसा झोंका। राहुल गांधी आज तक वहां झांकने तक नहीं गए, और ये लोग राम मंदिर के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते रहे। तो राम मंदिर का मुद्दा अगर मुद्दा नहीं होता तो इस देश की जनता ने 2012 से लेकर 2024 आ गया, राहुल गांधी यात्रा ही तो निकाल रहे हैं। 2012 में भी निकाली, 14 में भी निकाली, 19 में भी निकाली, 24 में भी निकालेंगे। निकालने दीजिए यात्रा। इस देश में चुनाव के मुद्दे क्या होंगे ये देश की जनता को तय करने दीजिए। ये मुद्दा ना तो मैं तय कर रहा हूँ, ना तो आप तय करेंगे, ना कोई तय तो आप करेगा। जनता के और बीच में सबको अपनी जाइए बात रखने का शिरोमणि अधिकार है। त्रिपाठी जी। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, वो यात्राओं की बात कर रहे हैं। देश की जनता करोड़ों की आबादी वाला ये देश है, वो क्या चाहते हैं? आप जाइए ना। क्या वो सिर्फ मंदिर ही चाहते हैं? क्या वो नहीं चाहते कि मजदूर मजबूत हो? वो नहीं चाहते कि बेरोजगारी दूर हो? वो नहीं चाहते कि महंगाई दूर हो? वो नहीं चाहते कि छोटे व्यापारियों की समस्याएं दूर हो? नहीं चाहते क्या वो? अगर जनता को ही तय करना है तो सर जाइए फिर जनता के बीच में, उनको तय करने दीजिए। अगर नहीं जाते तो हमारे लिए विपनेश थोड़े चुनाव लड़ती, विपनेश थोड़े जाके प्रचार करती। हम ही जाते हैं, हर चुनाव में जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत की दूसरी बार सरकार बना ली। गुजरात में आप देखिए लगातार रिकॉर्ड टूटा। हम तो जाते ही हैं। जिनको ये मुगालता है कि वो एजेंडा तय करेंगे, तो वो मुगालता अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नया भारत है। इस देश का मजदूर जानता है कि मोदी जी ने उसके लिए क्या किया, उसको शौचालय से लेकर आवास दिया। इस देश का किसान जानता है कि किसान सम्मान निधि दी। आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कितना प्रोपेगेंडा फैलाया गया, किसान आंदोलन कथित तौर पर खड़ा किया गया, देश के किसानों ने जवाब दे दिया। तो मुद्दे हम भी जानते हैं, हम भी जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन जो जोड़ने के नाम पे यात्रा निकाल रहे हैं, उनसे पूछिए, अगर ये साहस है तो पूछिए कि कर्नाटका में 1700 जो पीएफआई के जो आतंकवादी थे, उनके मुकदमे क्यों कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिए? ये कौन सा जोड़ना हुआ कि जो पीएफआई के लोग जो इस देश के खिलाफ काम करते हैं, जो इस देश में आतंकवाद फैलाते हैं, जो पीएफआई इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, उसके 1700 मुकदमे राहुल गांधी जी की पार्टी ने वापस लिया। क्यों लिया? पूछना चाहिए। ये कौन सी जोड़ो यात्रा है? आपके लोग राम मंदिर का विरोध करते रहे, ये कौन सी जोड़ने की यात्रा है? आप एक धर्म के आधार पर जिस पार्टी ने पूरे देश का विभाजन कर दिया हो, इस देश के सीने पर आरी चला दी हो, वो जोड़ने की बात करती है। और जोड़ने में कौन से लोग आ रहे हैं? वो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग आ रहे हैं जो कहते हैं कि अब हमारा फैसला चाइना करेगा। कुछ लोग इस देश में थे जो पाकिस्तान को अपना पिता मानते थे। मोदी जी ने उनके पिता की हालत बर्बाद कर दी, अब वो चीन को पिता मानने लगे हैं। ऐसे फारूक अब्दुल्ला जाके राहुल गांधी की यात्रा में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो इस देश में कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी, जो इसने इस देश में आतंकवाद किया, जिसने इस देश में पूरी व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया, उस अफजल गुरु के साथ जो लोग खड़े थे, जो पेटिशनर थे, जो रात में कोर्ट में गए कि नहीं साहब अफजल गुरु को फांसी मत दो, उसको तो माला पहनाओ क्योंकि उसने आतंकी हमला किया, वो राहुल गांधी की यात्रा में जा रहे हैं। तो ये कौन सी जोड़ो यात्रा है? पूरी देश की जनता जानती है ये जोड़ो यात्रा नहीं। और राजीव जी ने कह दिया, जो बात कही राजीव जी ने, सुनिएगा, कि केवल अपने आप को प्रोजेक्ट करने की यात्रा है, क्योंकि राहुल गांधी को उनकी पार्टी में लोग नहीं मानते कि ये लीडरशिप के लायक है। बाकी इनके साथी जो सहयोगी दल है वो क्यों मानेंगे? तो अब राहुल गांधी को खुद को दिखाना था कि नहीं मैं इस लायक हूं, मैं कुल किलोमीटर चल सकता हूं। लेकिन किलोमीटर चलने से केवल इस देश में नेता नहीं बनते। देश में नेता अपनी नीतियों से बनते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह भारत सशक्त हुआ है, पाकिस्तान को तबाह किया है, जिस तरह इस देश में राफेल जैसे चीजें आई हैं, इस देश के एक एक व्यक्ति को पता है कि गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, नौजवानों, सबके लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और निकालते रहे यात्रा, एजेंडा देश की जनता तय करेगी।